हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ। इस टाइप के प्रश्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। आपने देखा भी होगा एसएससी के एग्ज़ाम में भी काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आरआरबी में भी, यूपी पुलिस में, यूपी पेट में भी, और देखिए आरपीएफ वगैरह में इस टाइप के प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। देखिए क्या किया गया, समीकरण इस टाइप से दिया गया तो x का उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए x का उच्चतम मान क्या रख दें कि ये हमारा ये 15 से 11 के इक्वल ये वाली इक्वेशन हो जाए। तो क्या दिया 5y6, ठीक है भाई, 6x7 और 3z8 इक्वल टू में क्या आना चाहिए 15 11 भाई, ये आना चाहिए। तो भाई इनको ऐड करने पर देखिए 8 और 7 15 और 6 21, 21 का 1 हो गया, हासिल कितने लग गए 2, ठीक है। अब 2 हो गया, ये जेड वाई बना हुआ है, ठीक है, एक्स और जेड बना हुआ है। इनका मान उन्होंने भाई वाई और जेड का उन्होंने कुछ मान नहीं बताया है, क्या रख दें, तो इनकी जगह देखिए जीरो रखा दे रहा है, ठीक है। इनका मान कुछ नहीं बताया तो जीरो रख दिया, ठीक है, जीरो हो गया भाई। अब 2 में भाई जीरो जीरो जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, हमको चाहिए यहाँ पे 1, तो x का मान ऐसा क्या रख दें कि यहाँ पे मुझे 1 मिल जाए। तो यानी कि 2 में क्या जोड़ दें कि 1 मिल जाए, तो 9 जोड़ देंगे, तो 9 जोड़ देंगे तो 9 और 2 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 9 रख देंगे, 9 रख दिया तो 9 और 2 11, 11 का 1 हो गया, हासिल 1 लग गया, 5 और 6 कितने होते हैं 11 और 3 14 और 1 15, 15 11 हमारे मिल जाएगा। तो उच्चतम मान x का क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 9। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से असंगत का चयन करें। देखिए गाय, बकरी और खरगोश ये क्या सभी होते हैं शाकाहारी, बिल्ली क्या होती है मांसाहारी, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये असंगत है। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से असंगत पद का चयन करें। काठमांडू, थिम्पू, ढाका और कराची। देखिए काठमांडू भाई नेपाल की राजधानी होती है, थिम्पू कहाँ की होती है भूटान की, ढाका कहाँ की है बांग्लादेश की, कराची क्या है, कराची भाई एक शहर है, शहर कहाँ का है पाकिस्तान का। तो यही असंगत है, कहाँ गया कराची, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने एक आदमी से कहा, वह आपके दादा के इकलौते पुत्र की बहन की इकलौती संतान है। आदमी तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से कैसे संबंधित है? तो भाई अच्छा प्रश्न दिया गया है। क्या पूछा है भाई? एक महिला ने एक आदमी से कहा, वह आपके दादा यानी कि दादा के इकलौते पुत्र यानी कि इकलौता पुत्र भाई उसके पिताजी, पिता की जी की बहन की इकलौती संतान है। भाई पिताजी की बहन की इकलौती संतान भाई, जो फोटो में है वह पिताजी की बहन की इकलौती संतान है, यानी कि बुआ की इकलौती संतान। ठीक, कौन हो गई? कज़न। तो आदमी तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से कैसे संबंधित है भाई? यानी कि मौजूद जो तस्वीर में मौजूद है उसके लिए वह आदमी क्या है? यानी कि उसके उसकी माँ के भाई का पुत्र। तो हमारा देखिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बुआ होंगी तो बुआ का भाई लड़का वो क्या बोलेगा भाई, उसकी माँ के भाई यानी कि मामा का पुत्र भाई। अगला ऑप्शन हमारा पहला वाला ऑप्शन हमारा सही। निम्नलिखित में से असंगत पद का चयन करें। असंगत पद का चयन करें भाई, इसमें से असंगत कौन सा है? तो देखिए भाई 4 की मल्टीप्लाई 4 के आधे से कर रहे भाई, यानी कि 4 का आधा भाई क्या हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई जो 4 है इसके आधे थे यानी कि 2 से करते तो 8 हो जाएगी। इसी प्रकार 6 है, 6 की मल्टीप्लाई भाई 6 के आधे यानी कि 3 से करते तो 18 हो जाएगी, 18 मिल रही है भाई। इसी प्रकार 8 की मल्टीप्लाई 8 के आधे 4 से करते तो हमारे देखिए 32 मिल रही है, 32 मिल रही है। 10 की मल्टीप्लाई भाई 10 के आधे 5 से कर दें तो कितने 50 मिल रहा है, 50 मिल रहा है। इसी प्रकार भाई पहले वाले में यही होना चाहिए, 3 की मल्टीप्लाई 3 के आधे यानी कि 3/2 से करेंगे, 3 दिया 9, 9 के आधे यानी कि 4.5 आना चाहिए, 4.5। लेकिन इसमें भाई 6 दिया तो यही असंगत हो जाएगा हमारा। देखिए ये 3 डी वाला ऑप्शन सही है, 3 6। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 8 मित्र F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 और F8 एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे। जरूरी नहीं कि भाई इसी क्रम में हो, ठीक है। F2 F1 और F8 का पड़ोसी नहीं है, यानी कि F2 है भाई। देखिए पहले तो भाई गोल मेज बना लेते हैं, एक वृत्ताकार भाई मेज बना ली, एक वृत्ताकार मेज बन गई, 8 लोग बैठा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब उन्होंने बताया F2 के पड़ोस में F1 और F8 नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। केवल F6 और F6 भाई F2 और F5 के बीच में बैठा है भाई F2, ठीक है।
ये केवल F6 F2 और F5 के बीच में बैठा है। F5 मान लेते हैं हमने, F6 को यहाँ बैठा लिया तो F5 और F2 के बीच में F6 बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। अब F2 F7 के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, F2 है भाई F7 के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा दिया। अब उन्होंने बताया भाई क्या, F4 F3 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। भाई यहाँ पर देखिए F1 नहीं बैठ सकता, ना ही F8 बैठ सकता है, तो F1 और F8 तो यहाँ इन दोनों स्थानों पे होने चाहिए भाई, ठीक है। यहाँ पे बैठा देंगे तब भी कहानी नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या बताया, F4 है भाई F3 के दाईं ओर, F3 के दाईं ओर, तो यानी कि F3 को भाई यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, तब इसके दाईं ओर यहाँ पे बैठेगा जाके F4, क्योंकि यहाँ तो कहानी बनेगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर ये मान लेते हैं यहाँ पे F3 को बैठाते हैं, F4 को यहाँ पे, तो फिर F1 या F8 को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, वो कहानी मुमकिन नहीं है, पहले उन्होंने बता दिया था, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे, मतलब इसी पे देखिए F1 यहाँ पे होगा या फिर F1 यहाँ पे होगा, F1 यहाँ पे तो F8 यहाँ पे होगा, F1 यहाँ पे तो F8 यहाँ पे होगा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए कुछ भी रख लीजिए। अब उन्होंने क्या निम्नलिखित में से कौन सा F1 का सही स्थान हो सकता है। F7 के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, F7 के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर F2 बैठा है, तो यानी कि ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। अगला दिया है F4 के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, F4 के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर भाई दूसरे स्थान पर F3 बैठा है, तो ये भी मुमकिन नहीं है। बाईं और निकटतम तो भाई है ही नहीं बाईं ओर, ये 7 बैठा है F, ठीक है, तो ये भी मुमकिन नहीं है। F6 के बाईं ओर तीसरा, F6 के बाईं ओर तीसरा भाई, F6 के बाईं ओर तीसरा, 1 2 तीसरा हो सकता है, ठीक है, तीसरा हो सकता है, ये वाली कंडीशन आप देख लेते हैं। चौथी वाली कंडीशन F5 के बाईं ओर से तीसरा, F5 के बाईं ओर कैसे तीसरा हो सकता है, 1 2 तीसरा तो F4 आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन बेकार, तो यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है, F6 के बाईं ओर से तीसरा, F1 यहीं पे होगा, यही F8 यहीं पे होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखिए क्या दिया है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से। भाई ए है, ए होता है, देखिए क्या दिया है, 1 नंबर पे, P होता है 15 नंबर पे, इसी प्रकार C होता है 3 नंबर पे, R होता है 18 नंबर पे। भाई 15 जोड़ने हैं, तो यस में भाई 15 जोड़ने, यस UWY, यस कितना नंबर, 19 नंबर पे होता है। और देखिए 19 में 15 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 19 में 15 जोड़ देंगे 34, यानी कि 34, 26 भाई घटा दीजिए, 26 घटा दीजिए 34 में से, तो बचेगा 8 नंबर पर क्या होता है, एच भाई, तो एच वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। एच भाई 3 में दिया है, तो अब तो कहानी गड़बड़ा जाएगी, ठीक है। तो एच आई फिर जे आना चाहिए, क्योंकि एस के बाद में टी और यू आ रहा है, तो इसी प्रकार, ठीक है, एच के बाद में आई और जे किस में दिया है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। भाई यस दिया था, यस के भाई एक ही तो आगे बढ़ा रहा है, टी और यू 2 आगे बढ़ा रहा है, तो इसी प्रकार एच के आगे बढ़ गया, आई छोड़ के जे, और जे इसी में मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 15 प्लस हो रहा है, तो उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। भाई देखिए इसमें सीरीज क्या है, 2 4 3 3 9 6 4, इस तरीके से सीरीज चल रही है, तो इसमें थोड़ा गैपिंग दे के सिस्टम होगा भाई। 2 के बाद में देखिए 3, 2 डिजिट छोड़ दिया, फिर 2 डिजिट छोड़ दिया, फिर 4, फिर 2 डिजिट छोड़ दिया, फिर 5, ठीक है। इसी प्रकार देखिए ये क्या है, 4, 2 का स्क्वायर, फिर यह 3 का, फिर यह 4 का, फिर ये देखिए 4 का, फिर ये 5 का, ठीक है, कोई बात नहीं। इसी प्रकार इसका भी होना चाहिए, 3 दूनी 6, ठीक है, यानी कि 3 6, इधर 15 दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क, तो 3 में 3 जोड़ दिया, 6 में भाई क्या जोड़ दें, +4 कर दें तो 10 मिल जाएगा, 10 में फिर क्या जोड़ दें, +5 कर दें, तो यानी कि 3 4 5 की सीरीज भी मिल जाएगी, तो हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगी। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 10, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। भाई देखिए उन्होंने क्या कहा है, सी दिया है, एफ की बहन सी है, एफ की बहन है, ठीक है, सिस्टर हो गई, यस लिख लिया। फिर उन्होंने ए बी का पिता है, ई का पति है, डी का इकलौता पुत्र है, यानी कि डी का भाई इकलौता पुत्र, यानी कि सन है भाई ए, ठीक है। बी का पिता है, बी का पिता है, यानी कि फादर है। और क्या दिया, ए का पति है, ई का
पति है भाई, ई का पति है, कोई दिक्कत नहीं आती भाई, चित्र बन गया। अब उन्होंने क्या दिया है, डी एफ का दादा है, डी है भाई एफ का भी दादा है, यानी कि इसका भी दादा है, दादा यानी कि ग्रैंडफादर है, ठीक है। तो भाई इसका भी तो दादा था, बी का भी दादा था, तो ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे, भाई भाई होंगे, क्योंकि भाई भाई होंगे, ये ब्रदर होगा, ठीक है, ये इसकी सिस्टर हो जाएगी। अब उन्होंने पूछा ए और ए की कोई बहन नहीं है, ए की कोई बहन नहीं, उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा ए के कितनी संतान है, ए का भाई ये तो पुत्र था, ठीक है, ये पुत्र था भाई, ये ठीक है। उन्होंने ये जब ये इसका फादर है तो ये भी इसका पुत्र होगा। अब पुत्र ये भाई है उसका, अब ये उसकी बहन है, तो एक ये पुत्र, एक ये पुत्र, अब ये कि ये लड़की, ठीक है। तो 3 संतानें होंगे, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई सुझाव है या कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।